हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टेक्नीशियन 2024 की जो भर्ती आ रखी है, इसकी कट ऑफ कैसे बनेगी इस बार। साथ ही 3 पोस्ट आपको बताऊंगा जिस पे कम रहेगी कट ऑफ कंपेरिजन दूसरी पोस्टों की तुलना में, और क्यों रहेगी उसका रीजन भी आपको बताऊंगा। एक पोस्ट ऐसी है जिसपे सबसे ज्यादा कट ऑफ रहने वाली है, जो कि बहुत ही डेंजर पोस्ट मानी जाती है। उस पोस्ट के बारे में आपको पता भी होगा, नहीं पता तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और क्या दूसरी पोस्ट का जो है यहाँ पे मौका मिलेगा, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में है और वो कई सारी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है, तो एक पोस्ट पे अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या दूसरी पोस्ट उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। और साथ ही दोस्तों, 3 ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कर रखी है, इन 3 ट्रेड से अगर आपने फॉर्म डाला है, तो फिर जो है आपको पास में अच्छा खासा मौका यहाँ पे रहने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कई सारे यूट्यूब चैनल पे जो है, कई सारे भाई लोग जो यूट्यूबर वगैरह है, उन्होंने यहाँ पे कट ऑफ भी डिसाइड कर दी है कि कौन सी पोस्ट की जो है क्या कट ऑफ यहाँ पे एक्सपेक्टेड रह सकती है। जबकि दोस्तों, आप ऐसी किसी भी झांसे में ना आए, क्योंकि अभी जो है कट ऑफ डिसाइड करना असंभव है। क्योंकि कट ऑफ जो है दोस्ती पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। एग्जामिनर चाहे तो आपके कट ऑफ को बढ़ा सकता है, एग्जामिनर चाहे तो आपको कट ऑफ को घटा सकता है। क्योंकि पेपर का लेवल मान लेते हैं हाई आता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, और लो आता है तो कट ऑफ आपकी बढ़ जाएगी पिछले सालों की तुलना में। तो ऐसा जो है कट ऑफ का अभी कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता। बस इतना के जरूर अपन बता सकते हैं कि कौन सी पोस्ट की जो है कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है, उसके कुछ तथ्य हैं, उनके आधार पर अपन ऐसा कह सकते हैं। और कौन सी जो 3 पोस्ट मैं आपको बताऊंगा, उनकी पोस्ट जो है कंपेरिजन दूसरी पोस्टों की तुलना में कम रह सकती है, उसका भी रीजन मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो कट ऑफ के मामले में भी कोई भी ना पड़े, जिन भाइयों ने यहाँ पे फॉर्म लगा दिया है, एक बार आरआरबी चुन ली है टेक्नीशियन के लिए, अब आपके पास में ना तो आरआरबी चेंज करने का ऑप्शन है, ना पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास में सिर्फ एक ऑप्शन है, आपको जी जान से यहाँ पे तैयारी करनी है और सिलेक्शन यहाँ पे लेना है। कट ऑफ वगैरह के किसी भी चक्कर में ना पड़े आप कि कौन सी पोस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। बस आप जो है अपनी पोस्ट के ऊपर जो है जी जान से अपनी जो तैयारी कीजिए टेक्नीशियन की, अपना बेस्ट यहाँ पे दीजिए। उसके बाद में आगे जो भी होगा मंजूर होगा। तो आप जो है बिल्कुल अपनी जी जान से तैयारी कीजिए। बस मैं जो है कुछ तत्वों के आधार पर आपको बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, कैसे रहेगी और कैसे कट ऑफ आपके यहाँ पे बनने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले तो सभी जो पोस्ट है 18 टाइप की पोस्ट इस बार रहने वाली है, और मेनली जो है 6-7 पोस्ट ही ऐसी है जिन पे सभी जो है पोस्ट ज़्यादातर है। बाकी जो रिवर्टर वगैरह हैं, आपके टर्नर है, पीवी वाले, इन पे बहुत ही कम पोस्ट आपको देखने को मिलेगी 1-2 जगह से। बाकी 5-7 पोस्ट टाइप की पोस्ट हैं, उन पे ही ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। सभी जो पोस्ट हैं उनकी कट ऑफ अलग अलग बनेगी, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। टीआरएस की कट ऑफ रहेगी, ईएमयू अलग रहेगी, आरएनडीएससी की रहेगी, एसएनटी की अलग रहेगी, टेक मशीन की अलग रहेगी कट ऑफ। अब देखिए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से अगर कोई भाई है, इसने जो है इसके पास में मौके हैं अच्छे खासे, 7 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब इसने मान लेते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस ये डाल दी है। अब टीआरएस की कट ऑफ गई है यहाँ पे 82, और इस भाई के मान लेते हैं कि 80 नंबर आए, और इस ईएमयू की जो कट ऑफ गई है ये 78 गई है, या फिर जो है इनकी 76 गई है। ऐसे कट ऑफ इनकी रहने वाली है। एसएनटी की मान लेते हैं कि 90 गई है। तो इस भाई के 80 नंबर है, तो इसने प्रेफरेंस में यहाँ पे टीआरएस डाल रखी है। तो क्या इसको टीआरएस में सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ क्लियर नहीं करी। तो क्या इसको किसी नीचे की किसी दूसरी पोस्टों में नहीं दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपके टीआरएस की कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है और ईएमयू की कट ऑफ आपकी क्लियर हो रही है, तो आपको यहाँ पे ईएमयू आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से ईएमयू आपको अलॉट हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि ईएमयू की भी जो है यहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ है आपकी कट ऑफ से, मान लेते हैं कि 81 मार्क है इसकी, इस पर भी नहीं हो रहा, फिर आपको जो है यहाँ पे डीजल एंड इलेक्ट्रिकल की पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। और बात ये भी दोस्तों कि आप जो इसके मेडिकल जो स्टैंडर्ड होता है उसमें भी फिट पाए जाने चाहिए। और यहाँ पे एसएनटी का जैसे कि 90 है, तो एसएनटी में आपको वैसे नहीं होगा। तो इस हिसाब से जिस भी पोस्ट के लिए आपकी जो प्रेफरेंस है उसको ध्यान में रखा जाएगा, आपके मार्क्स जो आ रहे हैं उसको ध्यान में रखा जाएगा, आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको ध्यान में रखा जाएगा। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होकर आपको पोस्ट अलॉटमेंट होगा। ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। टीआरएस है, इसका मान लेते हैं कि आपने नंबर जो है मेरिट क्लियर नहीं की, ये आपको नहीं मिलेगी। ईएमयू है, इसका मान लेते हैं कि आपने कट ऑफ तो क्लियर कर ली लेकिन इसके मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल पाए जाते हो, ये नहीं मिलेगी। अब डीजल इलेक्ट्रिकल है, इसका आपने कट ऑफ भी पास कर ली, मेडिकल स्टैंडर्ड भी पास कर लिया, और आपने इसका तो आपको ये पोस्ट आपकी प्रेफरेंस में तीसरे नंबर पर है, तो ये पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के पास लोग के पास में मान लो इस पे नहीं होता, इस पे नहीं होता, इस पे नहीं होता, इस पे नहीं, किसी भी एक पोस्ट पे जो है 7 ऑप्शन है, किसी पोस्ट पे आपको सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जो है इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है, इस पे ओनली इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ट्रेड वाले ही एग्जाम दे सकते हैं, वही प्रेफरेंस इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी दूसरे लोग इसके लिए इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कंपटीशन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के थोड़ा
कम हो जाता है, क्योंकि इस पोस्ट पे दूसरे नहीं भर सकते। अब टीआरएस है, टीआरएस पे आपके फिटर ट्रेड वाले भरेंगे, और दूसरी ट्रेड है आपकी वेल्डर वाले, वो भी भरेंगे, ईएमयू भरेंगे, इस पे एसएनटी भी भर देंगे, ट्रैक मशीन भी भर देंगे। तो इन पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सभी ट्रेड वाले इस पोस्ट पे एलिजिबल होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है इस पे इलेक्ट्रीशियन वाले ही एलिजिबल होते हैं, इसलिए इस पे जो है कम कट ऑफ रहने का चांसेस होता है। इसके बाद में जैसे फीटर ट्रेड है, अब देखिए फीटर ट्रेड के अंदर क्या होता है दोस्तों, फीटर में टीआरएस ने पीछे देखा, ईएमयू देखा, डीजल देखा, और ये आपके ट्रैक मशीन देखा, तो ये इन सब पे जो है इलेक्ट्रीशियन वाले भी भर रहे थे और फीटर वाले भर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इस पे ज़्यादा लोग कंपीट करेंगे। जबकि फीटर की एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसमें ओनली फीटर ट्रेड वाले ही भर सकते हैं। जैसे कि अपनी इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट देखी थी, उसमें इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट है उस पर ओनली इलेक्ट्रिकल पोस्ट ट्रेड वाले भर सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे फीटर ट्रेड के अंदर इस फीटर वाली जो पोस्ट है इस पे जो है सिलेक्शन लेना आसान रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर कंपटीशन कम रहेगा, कम लोग इसके लिए आवेदन करेंगे, ओनली फीटर ट्रेड वाले आवेदन करेंगे। जबकि जो सभी पोस्ट हैं ईएमयू डीजल वाले, तो इन पे दूसरी ट्रेड वाले लोग भी एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं ट्रैक मशीनों पे, जैसा कि पीछे अपन ने देखा था। तो ये हुई अपनी फीटर ट्रेड वाले। तो फीटर ट्रेड वाले के पास में 8 मौके हैं, 8 पोस्ट है, तो बहुत अच्छे खासे मौके हैं। एक में नहीं होता, 2 में नहीं होता, 3 में नहीं होता, किसी ना किसी पोस्ट पे आपके यहाँ सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके आगे दोस्तों बात करता हूँ वेल्डर ट्रेड की। तो वेल्डर ट्रेड के अंदर भी वेल्डर की जो पोस्ट है इस पे ओनली वेल्डर ट्रेड वाले फॉर्म भर सकते हैं, जबकि दूसरे चाहे फिटर वाला हो, चाहे इलेक्ट्रिकल वाला हो, ट्रैक्टर वाला, मैकेनिक वाला हो, वो लोग वेल्डर के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ओनली वेल्डर ट्रेड वाले ही वेल्डर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस पोस्ट के लिए फॉर्म यहाँ पे कम जाएंगे। अब देखिए टीआरएस में तो अपने इलेक्ट्रिकल वाले भरेंगे, फिटर वाले भरेंगे और वेल्डर वाले भरेंगे। तो ओबियसली सीधी सी बात है, ज़्यादा लोग इस पर कंपीट करेंगे तो कट ऑफ इसकी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की, तो वेल्डर ट्रेड जो है इस पर ओनली वेल्डर वाले भरेंगे, फिटर पे ओनली फिटर वाले भरेंगे, और इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट है उस पर इलेक्ट्रिकल पोस्ट वाले भरेंगे। तो इन 3 पोस्टों के ऊपर दूसरी पोस्टों के मुकाबले कम जो है कंपटीशन कम रहेगा। वो क्यों रहेगा मैंने आपको बता दिया, इस पर आवेदन कम होंगे। पर्टिकुलर अलग अलग सेपरेट इनकी ट्रेड है, वही लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी टीआरएस ईएमयू वगैरह इन पे से कॉमन है, इन पे बहुत सारे ट्रेड वाले लोग एलिजिबल कर हैं, आवेदन कर सकते हैं, इसलिए इन पे कंपटीशन बढ़ जाता है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। इसके बाद में जैसे कि यहाँ पे जो है मैकेनिक ट्रेड से अगर किसी ने कर रखा है तो वो जो है इसके बाद कम मौके रहेंगे, 2 ही पोस्ट के लिए एलिजिबल कर होगा। और इसके बाद में अगर ट्रैक्टर मैकेनिक से किसी ने कर रखी है तो एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा। इस पोस्ट की अगर वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता है तो दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, वो यहाँ से बाहर हो जाएगा सीधा। तो ये थी, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि 3 जो ट्रेड है, फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल, इनसे अगर आपने आईटीआई इससे आवेदन किया है तो आपके पास में अच्छे खासे मौके हैं। और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है और फिटर की पोस्ट है और वेल्डर, इन 3 पोस्ट पे जो आपको जो कट ऑफ रहेगी दूसरों की तुलना में कम रहेगी। एसएनटी के अंदर सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहेगी। वो क्यों रहेगी? क्योंकि इस ऊपर 10+2 पीसीएम वाले लोग भी एलिजिबल रहते हैं, तो वो जो है इसकी जो कंपटीशन है इसको बढ़ा देते हैं, और इस पर काफ़ी सारी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। पिछले जो सालों में देखी थी अपने 90, 95 तक कट ऑफ यहाँ पे गई थी, तो इस बार भी कट ऑफ ऐसी ही कुछ रहने वाली है, सबसे ज़्यादा रहने वाली है। तो ये मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की। साथ ही आपको यहाँ दूसरी पोस्ट आराम से मिल जाएगी अगर आपकी ट्रेड में ऑप्शन है, जैसे कि फिटर वाली ट्रेड पे है, इलेक्ट्रीशियन वाली ट्रेड पे है, वेल्डर वाली पे, तो आपको दूसरी पोस्ट आराम से मिलेगी अगर आप उसका मेडिकल क्राइटेरिया वगैरह पूरा करते हो। तो कट ऑफ किसकी रहेगी? एसएनटी की रहेगी। 3 ट्रेड मैंने आपको बताया, फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन। और कैसे बनेगी कट ऑफ वो मैंने आपको बताया, सेपरेट सबकी बनेगी, जिस हिसाब से आपका नंबर है, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, उन सबको मिक्सअप करके आपकी कट ऑफ यहाँ पे पोस्ट अलॉटमेंट किया जाएगा। तो ये मैंने आपको पोस्ट की कट ऑफ के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। किसी भी टाइप का डाउट है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।